एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक गुफा थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक राक्षस रहता है। उस राक्षस का नाम था कालदंत। कालदंत हर अमावस्या की रात को गांव में आता और लोगों का अनाज, पशु और कभी-कभी बच्चों को भी ले जाता। गांव वाले डर के मारे उस गुफा के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम सूरज था, उसने ठान लिया कि वह इस राक्षस का अंत करेगा। सूरज अपनी दादी से राक्षस की कहानी सुनता है और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दादी ने सूरज को बताया कि कालदंत को केवल वही हरा सकता है जिसके पास सच्चा साहस और पवित्र हृदय हो। सूरज ने अपनी छोटी सी तलवार और एक पुरानी किताब जो उसके पिता ने उसे दी थी, लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज कहता है, अगर मैं नहीं गया तो हमारा गांव कभी सुरक्षित नहीं होगा। जंगल में सूरज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बार वह एक जहरीले सांप से बचता है, फिर एक गहरी खाई को पार करता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है जो उसे एक जादुई मोती देता है। साधु कहता है, यह मोती तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुझे कोई रास्ता न दिखे। सूरज मोती को अपनी जेब में रख लेता है और गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा में सूरज कालदंत से मिलता है और पता चलता है कि वह एक श्रापित राजा है। एक दुष्ट जादूगर ने उसे यह रूप दिया है। कालदंत गांव वालों को डराता है ताकि वे जंगल में न आएं, क्योंकि जादूगर का जादू यहाँ छिपा है। सूरज मोती का इस्तेमाल करता है और जादूगर के जादू को तोड़ने का रास्ता ढूंढता है। वह एक प्राचीन मूर्ति को तोड़ता है जिससे कालदंत का श्राप टूट जाता है और वह फिर से राजा बन जाता है। राजा सूरज को आशीर्वाद देता है और गांव को हमेशा सुरक्षित रखने का वचन देता है। सूरज गांव लौटता है जहां उसका हीरो की तरह स्वागत होता है। गांव वाले अब बिना डर के जंगल में जा सकते हैं। नैतिक संदेश: साहस और दया से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है।